हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज हम बात करेंगे 2016 में रिलीज हुई चाइना की सबसे बड़ी मूवी द मरमेड के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे रेगुलर वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियोस को लाइक करना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें धरती पर चल रही ग्लोबल वार्मिंग के दृश्य देखने मिलते हैं, जिसमें पेड़ नष्ट हो रहे हैं और कंपनियां कचरा फैलाती जा रही है, जिससे पंछियों और जानवरों को ढेर सारी प्रॉब्लम्स होती रहती है। और फिर एक शिप में से सोनार डिवाइस को समुद्र में डाल दिया जाता है और नीचे जाकर वो डिवाइस शुरू होता है और वहां पर से सब मछलियां भाग जाती है। और फिर चाइना के एक घर में एक आदमी कुछ टूरिस्टों को अनोखे जानवर के बारे में बताता है, जिसमें वो छिपकली को डायनासोर्स दिखाता है और वो एक कुत्ते को टाइगर बताता है और एक पुतले को तो वो बैटमैन भी बता देता है, जिससे लोगों का मूड खराब होने लगता है। और फिर वो एक गुड़िया को मरमेड बताता है, जिससे वहां के लोग भड़क जाते हैं और पैसे वापस मांगते हैं। तब वो एक बाथटब दिखाता है और सबको लगता है उसमें से कुछ निकलेगा, लेकिन वहां पर वो आदमी खुद मरमेड के कपड़े पहनकर सामने आता है और वहां पर वो लोग काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। दूसरी तरफ एक आइलैंड के लिए बोली लग रही होती है, जिसमें रुलान नाम की एक बिजनेस वूमन के खिलाफ लुई काफी बड़ी बोली लगाकर जीत जाता है और वहां से निकल जाता है। और फिर एक बहुत ही शानदार घर में रुलान पहुंचती है और वहां पर बाकी दो बड़े बिजनेसमैन भी आते हैं, जिसमें एक खुद के जेट मशीन से आता है और उन सबको लुई ने बुलाया होता है। और फिर वो सबसे मिलता है और उन लोगों को अपना खरीदा हुआ टापू दिखाता है, जिसमें वो रुलान को हराना चाहता था, ये चीज़ बताता है। और फिर सब उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा महंगी ज़मीन को खरीदा था और वहाँ पर वो अभी कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर डॉल्फिन्स रहती है। और ये चीज़ वो लोग बताते हैं, जिसमें लुई के पास गवर्नमेंट का लेटर होता है, जिससे वो वहाँ पर कुछ भी बना सकता है और डॉल्फिन्स को भी हटाने की परमिशन वो ले चुका होता है। और वो लेटर देखकर वहाँ का एक बिजनेसमैन भड़क जाता है और निकलने जाता है और वो अपने उड़ने वाले जेट मशीन को पहन लेता है और लुई उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो नहीं मानता। और तब लुई एक चैंपियन खोलता है, जिसका बटन जाकर उड़ने वाले जेट मशीन को लगता है और वो शुरू हो जाता है। और वो बिजनेसमैन घर में उड़ता रहता है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर रहा होता है। और तभी एक दूसरा बिजनेसमैन लुई के पास आता है और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस को स्टार्ट करने की बात करता है, जिसमें वो और रुलान उसके पार्टनर हो गए। और लुई उसकी बात को टालकर पार्टी करने चला जाता है और वहां पर वो ढेर सारी लड़कियों के साथ बैठा होता है। और वहां पर रुलान आती है और लुई के आसपास की लड़की को भगाने के लिए वो अपनी 1 करोड़ की घड़ी पानी में डाल देती है और फिर सब लड़कियां भागकर पानी में उस घड़ी को ढूंढने चली जाती है। और फिर रुलान खुद को बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए बात लुई से कहती है, जिसमें लुई उसे 40% देता है, लेकिन रुलान को ज्यादा चाहिए होता है। और तब लुई उसे अपने पास खींचता है और उसे करीब लाकर 45% में मना लेता है और दोनों किस करने वाले होते हैं। तब वहां पर एक लड़की आ जाती है और उसे सब सिक्योरिटी वाले पकड़ लेते हैं और लुई उसे छुड़ाने जाता है। ये देखकर रुलान उसे रोकती है, लेकिन लुई उसकी बात नहीं मानता और तब रुलान वहां से नाराज होकर चली जाती है। और फिर लुई उस लड़की को छुड़वाता है, जिसमें वो लड़की अपना नाम शाय बताती है और वो लुई की दीवानी होती है। और वो लुई को अपना नंबर देती है और उसे कॉल करने के लिए कहती है, जिसमें लुई उसकी बात मानता है और वो सिक्योरिटी वाला उसे बाहर निकाल देता है। और फिर वो खाना खरीदते हुए नजर आती है और वो पार्सल लेकर समुद्र किनारे एक घर में घुसती है और उस घर के बेसमेंट से वो एक गुफा में जाती है और वहां से वो एक झरने पर पहुंचती है और वहां से जंप करके वो एक बहुत ही बड़े शिप में पहुंच जाती है। वहां पर उसे एक बुढ़ी औरत दिखाई देती है और फिर वो एक बाथटब में एक घायल मरमेड से मिलती है और वो वहां पर एक आदमी को बताती है कि उसने लुई को अपना नंबर दिया है और वो उसे जरूर कॉल करेगा, जिसमें वो आदमी बताता है कि लुई ने उसके घर यानी कि समुद्र को तबाह कर रखा है और लुई के चलते ही उसकी प्रजाति के काफी ज्यादा लोग मारे गए हैं। दूसरी तरफ लुई अपने खरीदे हुए टापू पर बनने वाले प्रोजेक्ट्स को अपनी टीम और रुलान के साथ मिलकर देखता है और वहां पर सोनार से मछली और डॉल्फिन को हटाने की बात एक आदमी कहता है और वहां पर उसका एक नमूना दिखाने एक छोटी सी मछली पर सोनार चलाते हैं, जिसमें सोनार की फ्रीक्वेंसी से मछली पानी से बाहर भागना चाहती है, लेकिन वो नहीं निकल पाती और तब वो फट के मर जाती है। और ये देखकर रुलान काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वहाँ पर एक साइंटिस्ट होता है, वो बताता है कि उनके पास एक अलग ही लेवल की प्रजाति की फ्रीक्वेंसी मिली है। और फिर उस बोट में शाय अपने असली रूप में आती है और वो एक मरमेड का रूप होता है और वो पानी में जाती है। तब वहाँ पर ढेर सारी दूसरी मरमेड्स भी देखने मिलती है और फिर सब मरमेड्स मिलकर उस बुढ़ी मरमेड के पास आकर कहानी सुनते हैं।
जिसमें हजारों साल पहले बंदर हुआ करते थे और उनमें से कुछ धरती पर रहने लगे और इंसान बन गए और समुद्र में रहने वालों के अंदर पेड़ बेकार हो गए थे और वो पंख बनने लग गए और इससे वो मरमेड बन गए। और जब भी इंसानों ने मरमेड को देखा है तब उन्होंने सिर्फ उन पर हमला ही किया होता है, जिसमें इंसानों ने जहाजों के साथ साथ बड़े बड़े बॉम्ब से भी मरमेड पर हमला किया होता है और हमेशा मरमेड उनसे छुपते ही रहते हैं और इंसान और भी ज्यादा शातिर बनते रहे और जिससे खतरा हमेशा बढ़ता ही जाता है। और फिर इंसान धरती को प्रदूषित कर रहे हैं ये बात बताते बताते बुढ़ी औरत सो जाती है और उसके बाद एक आदमी कंप्लीट करता है जो कि आधा ऑक्टोपस और आधा इंसान होता है और वो बताता है कि इन सब चीज़ों के लिए इंसान जिम्मेदार है और आइलैंड पर अभी सोनार लगाए गए जिससे मछलियों की जान जा रही है और इन सब चीज़ों के लिए लुई जिम्मेदार है और उसे मरना होगा और इसलिए सबने मिलकर शाय को तैयार किया होता है जो कि थोड़ी खूबसूरत भी होती है और अच्छा नाच भी लेती है। और शाय से आकर्षित होकर लुई उनकी जगह पर मरने के लिए चला आएगा ये उनका मानना होता है, जिसमें एक मरमेड ऑक्टोपस को जहरीला तीर मारती है और जिसका इलाज दारू होता है ये चीज़ हमें वहीं पर पता चलती है। और फिर सब वहाँ से चले जाते हैं और फिर ऑक्टोपस शाय को किस करना सिखाता है, लेकिन शाय को उसकी किस से कुछ भी फील नहीं होता और फिर सब के सब लोग मिलकर लुई के फ़ोन का वेट करते हैं। दूसरी तरफ नई मिली हुई फ्रीक्वेंसी कोई अलग ही प्रजाति की है ये चीज़ पता चलती है और रोलान को लगता है कि वो कोई एलियन की हो सकती है, जिसमें लुई उसे टोकता है और फिर दोनों मस्ती करने लगते हैं और तब लुई का सेक्रेटरी बाकी सब मेंबर्स को वहाँ से लेकर निकल जाता है, जबकि दूसरी तरफ सब फ़ोन का वेट कर रहे होते हैं और फिर लुई और रोलान बात करते हैं जिसमें रोलान उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाती है और उसे बाजारू लड़कियों के साथ रहता है ये चीज़ भी बोलती है, जिससे लुई नाराज़ हो जाता है और वो तभी के तभी शाय का नंबर को निकालता है और उसे फ़ोन करता है और उसे तैयार होने कहता है जिससे वो लोग बाहर जा सकें और ये चीज़ से सब काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और रुलान से नाराज़ होकर लुई वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सब बोट पर जंप मार के झरने से होकर रूम में आते हैं जिसमें उनके पास हथियार होते हैं और फिर रूम में हमला करने के लिए सब तैयार रहते हैं और फिर शाय रूम के बाहर जाती है जिसमें लुई के बॉडीगार्ड्स होते हैं और वो लोग शाय को लुई के पास लेकर जाने आए होते हैं, जिसमें शाय को जाता हुआ देखकर ऑक्टोपस उसका हथियार से भरा हुआ बैग उसे देने जाता है और फिर शाय का वो चाचा है ये चीज़ वो सेक्रेटरीज को बताता है और फिर वो उसे बैग देता है और फिर शाय कार में जाकर बैठती है। तब ऑक्टोपस का पैर सेक्रेटरी के पैर में लगता है और तब वो उसे काटने वाला होता है और फिर ऑक्टोपस उसे रोकता है और फिर दूसरा सेक्रेटरी उसे काट रहा होता है, जबकि वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से उन्हें रोकता है और फिर सेक्रेटरी वहाँ से चले जाते हैं और कंपनी में शाय के पास पानी होता है जिसमें वो पानी के एक ग्लास में जहर डालती है। तब वहाँ पर लुई का खास सेक्रेटरी आता है और उसे चेक करने के लिए स्कैन करवाता है, जिसमें शाय के पैर में कुछ होने से आवाज़ आने लगती है और फिर सेक्रेटरी उसे शूज़ निकालने कहते हैं, जिसमें शाय काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, लेकिन अंत में वो उसकी बात मानती है और वो शूज़ निकाल रही होती है। तब सेक्रेटरी को उसके शूज़ में खील नज़र आती है और उसी की वजह से आवाज़ आ रही थी और फिर शाय को जूते नहीं निकालने पड़ते और फिर शाय का बैग सेक्रेटरी चेक करता है जिसमें उसे 2 चीज़ें मिलती है, लेकिन शाय उसे सी फूड और उसे खोलने वाला चाकू बताती है और फिर सेक्रेटरी शाय को ग्लास वाले पानी के बारे में पूछती है जिसमें वो मजाक करता है और फिर दोनों पानी पीते हैं जिसमें सेक्रेटरी वाले ग्लास में जहर होता है और वो गिर पड़ता है। तब शाय फटाक से उसके मुंह में दारू डालती है और जिससे वो उठता है और फिर से वो पानी पीता है और फिर से गिर जाता है। तब शाय वहाँ से अपना बैग लेकर भागती है और फिर उसे लुई दिखता है और वो उसके कैबिन में चली जाती है और वहाँ पर जाकर वो उसे मारने का ट्राई करती है जिसमें उसके हथियार उसी को लगते हैं और फिर से वो लुई को मारने जाती है। तब वो डांस करने लगता है जिसमें शाय का हथियार फिर से उसी को लगी जाता है और फिर वो दारू पीकर ठीक होती है और लुई को मारने जाती है। तब उसका गोल्फ पैड उसके मुंह पे लगता है और वो गिर जाती है और फिर लुई सबके सामने उसे बिठाता है और उसने यूं ही उसे फ़ोन किया था ये चीज़ बताता है और फिर वो उसे पैसे देकर वहाँ से जाने कहता है, जिसमें शाय को पैसे नहीं चाहिए होते लेकिन उसे भूख लगी होती है और ये सुनकर लुई काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और फिर शाय लुई को अपने साथ खाने कहती है और फिर लुई शाय के पास आता है और उसकी मासूमियत देखकर वो पिघल जाता है और वो उसे खाना खिलाने के लिए बाहर लेकर जा रहा होता है। तब वहाँ पर रुलान आती है और लुई और शाय निकल रहे होते हैं, जिसे देखकर रुलान की सेक्रेटरी उसे बेवकूफ़ कहती है। तब रुलान उसे चाटा मारती है और बाकी सेक्रेटरीज को गुलाटी मार के बाहर निकालती है और कार में लुई शाय को पैसा देकर भगाना चाहता है, लेकिन शाय उसकी बात नहीं सुनती और एक जगह पर शाय खाना खाने लेकर जाती है और वहाँ पर शाय कार से बाहर निकलती है। तब लुई कार से भाग जाता है और शाय खाना लेकर तैयार होती है। तब वहाँ पर लुई फिर से आ जाता है और वहाँ पर खाने में वो हिचकिचाता रहता है, लेकिन जब वो पहला बाइट लेता है उसके बाद उसे खाना पसंद आता है और फिर वो पेट भर के वहाँ पर खाता है और फिर रोने लगता है और फिर वो शाय को बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा गरीब हुआ करता था और उन लोगों के पास कभी कभी खाने के लिए भी नहीं होता था।
और इसी वजह से उसने ढेर सारे पैसे कमाने का डिसाइड किया था और फिर उसने कमाए। और फिर शाय उसे पूछती है कि क्या वो खुश है, जिसमें वो खुश है ये चीज़ बताता है। और फिर लुई उसकी बात ये नहीं समझता, तब वो उसे ब्लैंक चेक देता है और शाय को सही इस्तेमाल करने के लिए कहता है। और फिर शाय चेक को जला देती है और ये चीज़ लुई देख लेता है और इस चीज़ से वो चौंक जाता है और फिर से शाय के पास आता है और उसे क्या चाहिए वो पूछता है, जिसमें शाय उसके लिए गाना चाहती है। और फिर शाय गाने लगती है और उसका गाना सुनकर लुई भी उसके साथ गाने लगता है और दोनों साथ में गाते हैं और अंत में दोनों चिल्लाते हैं, जिसमें शाय की आवाज़ से आसपास के कांच टूट जाते हैं और लुई की मूंछ भी निकल जाती है। और फिर शाय लुई को अम्यूजमेंट पार्क में गेम खिलवाती है, जिसमें लुई काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और ये देखकर उसके सेक्रेटरी भी कंफ्यूज होते हैं। और फिर शाय को छोड़ने के लिए लुइस उसके घर जाता है और फिर समुद्र के किनारे को देखता है और बोलता है कि ये उसकी जगह है। और फिर वो शाय के साथ उसके घर के पास जाते हैं, जिसमें शाय के घर के अंदर सब उसे मारने के लिए तैयार होते हैं। और रास्ते में लुई शाय का हाथ पकड़ लेता है और फिर शाय उसे अंदर लेकर जाने वाली होती है, जिससे सब उसे मार दे। लेकिन फिर शाय उसके सामने अपना टॉप निकालती है और तब लुई उसके साथ सोना नहीं चाहता और वो उस टाइप का नहीं है ये चीज़ बताता है, जिससे शाय घर के अंदर चली जाती है और लुई को उसके घर जाने कहती है। और उसकी इस हरकत से ऑक्टोपस और दूसरे मरमेड भड़क जाते हैं और फिर शाय को फिर से लुई का फ़ोन आता है और वो उसे रेडी रहने कहता है और फिर से सब उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर लुई उसके डाइनिंग रूम में शाय के लिए फूल लेकर आया होता है और वहाँ ऑक्टोपस उसे मारने आया होता है और तब वो अपने सब पैर निकालता है और लुई के पीछे से उसके बॉडीगार्ड सामने आते हैं। और फिर शाय बताती है कि ऑक्टोपस उसके अंकल है और वो शेफ है और वो अपने पैर को ऑक्टोपस काट कर लाया है ये चीज़ बताता है। और फिर वहाँ पर दो शेफ आते हैं और ऑक्टोपस के पैर को पकाया जाता है और फिर उसे काटा जाता है, जिसमें ऑक्टोपस को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। और फिर ऑक्टोपस मुंह से ढेर सारा कचरा निकालता है और पीछे कूद कर निकल जाता है और सामने बॉडीगार्ड छाते से लुई और शाय को बचा लेते हैं, लेकिन उनका चेहरा खराब हो जाता है और फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। और फिर लुई शाय का हाथ पकड़कर उसमें रिंग पहनाता है और उसे शादी के लिए पूछता है और शाय से प्यार करता है ये चीज़ बताता है, जिसमें शाय को लगता है कि वो मजाक कर रहा है। और फिर लुई बहुत ही ज़्यादा सीरियस से ये चीज़ बताता है और फिर शाय सच बताती है कि उसे लुई को मारने के लिए भेजा गया है और वो एक मरमेड है। और तब लुई उसे मारने कहता है और फिर उसे किस करता है और तब वहाँ पर रुलान आ जाती है और फिर वहाँ से शाय भाग जाती है और उसके पीछे लुई भी जाता है और लुई के घर पर ऑक्टोपस घायल होता है और वो शाय लुई को नहीं मार पाई ये चीज़ बताता है। और फिर वो उससे प्यार करती है कि नहीं ये पूछता है, जिसमें शाय मना करती है और वो उसे मारने से भी मना कर देती है। और तब दरवाजे पर कोई आया हुआ होता है और वो लुई होता है और वो शाय का मरमेड वाला रूप भी देख लेता है। और फिर वो घर में जागता है, तब उसे दूसरी मरमेड्स भी दिखती है, साथ ही वो ऑक्टोपस भी उसे पंखे पर लटका हुआ देखने मिलता है और फिर उसे मार के बेहोश कर दिया जाता है। और फिर उसे शिप में पानी डाल के उठाया जाता है, जिसमें ऑक्टोपस उसे बोलता है कि तुमने समुद्र में सोनार डाला है जिससे सब मर रहे हैं। और फिर ऑक्टोपस उसे मारता है और फिर लुई सोनार को रोकने की बात करता है, जिसमें ऑक्टोपस को उस पर भरोसा नहीं होता और वो उसे मारने जाता है। और तब शाय उसके पैर को काट कर बचा लेती है और उसे शिप से भागने कहती है। और फिर ऑक्टोपस और सबके सामने शाय अपना प्यार कबूल करती है। और फिर लुई पुलिस स्टेशन में जाता है और उसे मरमेड मारने आई थी ये चीज़ बताता है, जिसमें वहाँ के ऑफिसर्स उसका स्केच बनाते हैं और वो लुई को दिखाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा फनी होता है, लेकिन एक भी मरमेड जैसा बिल्कुल नहीं होता। और फिर लुई भड़क जाता है और फिर पूरी कहानी सुनाते हैं, जिसमें दोनों ऑफिसर्स बहुत ही ज़्यादा हंसते हैं। और फिर लुई अपनी कहानी ख़त्म करता है और शाय की तारीफ करता है, जिसमें ऑफिसर्स उसे आराम करने के लिए कहते हैं। और फिर लुई वहाँ से निकलता है, तब उसे हंसने की आवाज़ आती है, लेकिन अंदर जाता है तब दोनों ऑफिसर्स सीरियस होते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि वो दोनों उसका मजाक उड़ा रहे हैं और उसकी बात उन लोगों को झूठी लग रही है। और फिर ये चीज़ वो अपने सेक्रेटरी को बताता है, जो कि उसे पागल बताता है। और फिर वहाँ पर रुलान आती है और वहाँ पर लुई उसे गले मिलता है और थोड़ा शांत होता है। दूसरी तरफ शाय के चलते ऑक्टोपस नाराज होता है और फिर शाय सुसाइड करने वाला होता है। तब बुढ़ी मरमेड उसे रोक लेती है और शाय को उसके प्यार के लिए लड़ना चाहिए ये चीज़ बताती है। और फिर ऑक्टोपस मरमेड और इंसान प्यार नहीं कर सकते ये चीज़ बताता है, जिसमें 600 साल पहले बुढ़ी मरमेड को एक इंसान ने बचाया था और वो उससे प्यार करती थी ये चीज़ बताती है। और कुछ इंसान अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे होते ये उसका मानना होता है। और दूसरी तरफ रुलान के घर में लुई नजर आता है और वो मरमेड पर रिसर्च कर रहा होता है
और क्या उनकी वजह से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, ये चीज़ वो रुलान को पूछता है और ये चीज़ फिर वो ऑनलाइन चेक करता है, जिसमें उसे काफ़ी ज़्यादा समुद्र के जानवरों को नुकसान हो रहा है ये चीज़ पता चलती है। और फिर रुलान के पास आकर लुई अपना कोट लेकर निकल जाता है, जिससे रुलान काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है। और फिर लुई अपने रिसर्च सेंटर जाता है और सोनार चैम्बर में आता है और सोनार खुद पर शुरू करवाता है, जिसमें उसकी हालत ख़राब होती है और उसे उल्टी भी होती है, जिसमें ये सोनार की पावर काफ़ी ज़्यादा कम थी और बढ़ाई जाने पर कोई भी मर सकता है, ये चीज़ वहाँ की साइंटिस्ट उसे बताती है। और फिर सोनार बंद करने के लिए लुई मीटिंग बुलवाता है और दूसरे लोग उसकी बात नहीं मानते और तब वहाँ पर रुलान आती है और लुई की बात रुलान मान लेती है और सोनार बंद करने कहती है और फिर सब सोनार को बंद कर दिए जाते हैं। और फिर रुलान का शुक्रिया लुई मानता है और तब रुलान सोनार बंद करने का कारण पूछती है, जिसमें लुई बताता है कि सोनार से मरमेड मरने लगती है और शाय भी एक मरमेड है, ये चीज़ वो बताता है। और आइलैंड के पास एक शिप में ढेर सारी मरमेड्स और ऑक्टोपस है, ये चीज़ वो रुलान को बताता है। तब रुलान हंसने लगती है और फिर वो एक सीक्रेट लैब में चली जाती है और वहाँ पर एक साइंटिस्ट को वो मरमेड की शिप के बारे में बताती है और वो लोग कई सालों से मरमेड पर रिसर्च कर रहे हैं, ये चीज़ रुलान लुई को बताती है। और उनके पास मरी हुई मरमेड के सैंपल्स भी होते हैं और अब उन्हें शिप में से जिंदा मरमेड चाहिए होती है और फिर सब मरमेड को पकड़ने निकलते हैं, जिससे वो लोग मालामाल हो सके। लेकिन लुई उसकी बात से सहमत नहीं होता और फिर रुलान वहाँ से लुई को थप्पड़ मारकर निकलती है और वो शाय को मार डालने की धमकी देती है। और फिर वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी फौज देखने मिलती है जो कि शिप के पास जाती हुई दिखती है और फिर वहाँ पर जाकर सभी मरमेड पर हमला करने के लिए रुलान कहती है और कोई भी अगर मर गई तो भी चलेगा, लेकिन वो लोग भागकर बाहर नहीं निकलनी चाहिए, ऐसा रुलान का ऑर्डर होता है। दूसरी तरफ लुई भी अपने सेक्रेटरी की कार लेकर शाय के पास जाने निकलता है और रुलान के सभी आदमी शिप में दाखिल होते हैं और वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं दिखता और एक आदमी अंडर वाटर जाता है, जिससे उसे पानी में ढेर सारी मरमर्स दिखती है और वो ऊपर आता है और सबको सिग्नल देता है और फिर सब पानी में गोलियां चलाते हैं जो कि मरमर्स को लगती है और वो लोग मरने लगते हैं। दूसरी तरफ लुई ट्रैफिक में फंसा हुआ होता है और शिप में मरमेड्स पानी से बाहर आने लगती है और तब वहाँ पर इंसान उन्हें मारने लगते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा बेदर्दी से उन्हें मारते हैं और एक साइंटिस्ट मरमेड के शरीर की रचना को चेक करता है और फिर उसे पकड़ लेता है और फिर एक आदमी शाय को भी पकड़कर मारने वाला होता है। तब शाय पानी में चली जाती है और उसके पीछे दूसरा आदमी जाते हैं और शाय उनसे बचती रहती है और सब उसे पकड़ने वाले होते हैं। तब ऑक्टोपस उसे बचा लेता है और फिर किनारे वाले घर में जाने फेंकता है, लेकिन रास्ते में आदमी जाली से शाय को फंसाकर फिर से शिप में गिरा देते हैं और उसे मारने के लिए कुछ आदमी आते हैं। और फिर बुढ़ी मरमेड सबके सामने आती है और अपने पंखों से वो शाय को बचाती है और फिर शिप में सब उसके सामने आते हैं। तब वो अपने पंखों से सब पर पानी उड़ाती है और पूरी शिप में सबके सब डूब जाते हैं और फिर बुढ़ी मरमेड पानी उड़ा उड़ा कर सबको मारती है और फिर वहाँ पर साइंटिस्ट पीछे से मिसाइल बुढ़ी मरमेड पर छोड़ता है, जिससे वो शिप के बाहर जाकर पानी में गिरती है और सबको बताती है कि समुद्र में सोनार बंद हो चुका है और सब बाहर आकर समुद्र से भाग सकते हैं और सब शिप के बाहर निकलते हैं। और शाय को भी इससे लुई अच्छा आदमी है ये चीज़ पर भरोसा होता है और समुद्र में इंसान जल्दी से मरमेड पर हमला नहीं कर पाते। और फिर साइंटिस्ट एक बोट में कुछ लोगों को लेकर शाय के पीछे भागता है, लेकिन वो उस पर हमला नहीं कर पाता और वहाँ पर हेलीकॉप्टर में रुलान आती है और वो शाय पर एक रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट छोड़ती है, जिससे ब्लास्ट होता है और शाय एक किनारे पर घायल होकर गिरती है। और वहाँ पर फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया हुआ एनिमल म्यूजियम वाला आदमी ड्राइंग निकाल रहा होता है और वो शाय की एक तस्वीर खींच लेता है और फिर वहाँ पर रुलान के सभी आदमी आते हैं और शाय को घेर लेते हैं। दूसरी तरफ ट्रैफिक में लुई परेशान होता है और एक लड़की से स्कूटर मांगता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। और फिर वहीं पर लुई को उसका फ्रेंड दिखता है जिसके पास उड़ने वाला जेट मशीन होता है और शाय को रुलान मारने का ऑर्डर देती है। और तब वहाँ पर जेट से लुई आता है और किसी ने भी शाय को कुछ भी किया तो उसे मारने की धमकी देता है और फिर रुलान खुद शाय को मारने के लिए गोली चलाती है, जो कि लुई बीच में आता है और उसकी जेट मशीन को लगती है और वो टूट जाती है। और फिर लुई शाय को उठाकर समुद्र में फेंकने जाता है जिससे वो वहाँ से भाग सके और फिर रुलान उस पर 2 तीर चलाती है जिसमें लुई काफ़ी ज़्यादा घायल होता है, लेकिन फिर भी वो शाय को उठाकर किनारे के पास जाता है और समुद्र में फेंक देता है। और फिर किनारे पर पुलिस आती है और सभी लोगों को कैद कर लेती है और फिर वहाँ पर लुई बेहोश हो जाता है। और फिर कहानी हमें 3 साल के बाद दिखाई जाती है, जिसमें एक लड़का आकर लुई से मिलता है जो कि एक स्टूडेंट होता है और वो बताता है कि लुई ने अपना सारा पैसा पर्यावरण को बचाने में लगा दिया है और उसने ऐसा क्यों किया है वो भी पूछता है, जिसमें अगर सांस लेने के लिए हवा ना हो और पीने के लिए पानी ना हो तो हम क्या करेंगे, ये बोलकर लुई उसे जवाब देता है। और फिर स्टूडेंट उसे मरमेड के बारे में पूछता है, जिसपे लुई उसे मरमेड नहीं होती ये चीज़ बताता है और स्टूडेंट बताता है
लुई ने हादसे के दौरान मरमेड को बचाया हुआ होता है और आज भी वो उसके आने का वेट कर रहा है, ये चीज़ सबका मानना होता है। और फिर वो उसे म्यूजियम वाले ने खींची हुई तस्वीर दिखाता है और तब लुई समुद्र की ओर देखता है और बताता है कि ये सब चीज़ें फेक है और वो किसी के साथ है। और फिर वो अपनी प्रेमिका लूसी को बुलाता है और वो आती है और वो असल में शाय ही होती है और वो किसी मरमेड का इंतज़ार नहीं कर रहा और वो लूसी के साथ हमेशा साथ रहता है और वो लोग घूमते हैं और वो उसे पानी से दूर रहना पसंद है, ये चीज़ वो बताता है। और समुद्रम के नीचे हमें लुई और शाय घूमते हुए देखने मिलते हैं और वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और वहाँ पर उनके साथ साथ दूसरे मरमेड और ऑक्टोपस भी दिखते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ढेर सारी दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते हैं 1000 लाइक्स। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।